Hello, dear students. Welcome you on my YouTube channel, General Study Preparation. Dear friends, today we will talk about the part of speech. ये जो टॉपिक रहेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट। आप इसको समझिए और बेसिक इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इसी पार्ट ऑफ स्पीच से बनता है और इसी से हम पूरी की पूरी ग्रामर और इंग्लिश को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आप ये चीज़ें बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो जाती है आपके माइंड में, तो डेफ़िनेटली आप इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश को बोलने में, इंग्लिश को पढ़ने में बहुत ईज़ीनेस फ़ील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन, सबसे पहले जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है दैट इज़ नाउन। नाउन क्या होता है? बहुत ही सिंपल भाषा में किसी व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान के बारे में जो चीज़ हमें बोध करवाती है उसे हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। नाउन represent the person, place, or thing. You may be wondering which words are noun, right? A noun is defined as a person, place, things, or idea. Proper noun, which are specific noun that a person knows, such as the name of the restaurant, always begin with a capital letter. Then comes common noun. Proper noun, common noun. Common noun, which are general word such as car, are not capitalized. Okay. So second is pronoun in place of noun. प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं या नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम उच्चारण कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं उसको हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टाइपिकली आफ्टर द noun itself has already been stated. The pronoun are example I, you, he, she, it, we, they. An example of this in speech is James like to eat pizza, but he prefer pepperoni. In this case, he, the word he is the pronoun because it is being used in place of the noun which is James, which is the name of person. The word used in place of or instead of the using of name of person, place, things, we consider that word as pronoun. Suppose I speak, Shimla is a very beautiful city. Shimla is a very beautiful city, but it is not good to stay in the winter. So, it is used in this sentence to identify Shimla, right? So, it is a noun. Next is verb. What is verb? Verb is the word of action. जब हम किसी कार्य को करते हैं, कार्यों के करने के लिए हमें जो शब्द यूज होते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि a verb is one of the 10 part of speech that can be confusing for language learner because it need to be conjugated based on the tenses and the pronoun. A verb is an action word or doing words that signifies movement in some way. So, some example of the verbs are run, jump, eat, kiss, study, teach, read, etc. So many of word are verb. सिंपल भाषा में अगर आप वर्ब को समझे तो जिस शब्द से हमें किसी कार्यों के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो वर्ब हमारी एक क्रियात्मक शब्द है। क्लियर? इसके बाद है नेक्स्ट एडजेक्टिव जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है या नाउन की आइडेंटिफिकेशन को और क्लियर और स्पेसिफिक बनाता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं तो
सबसे पहले इसका वर्ड का जो मीनिंग है उसको समझ ले लीजिए आप। जैसे कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक नाउन एंड टू प्रोवाइड मोर डिटेल टू द लिसनर। It's one of the essential part of grammar, otherwise a language would be dull and boring, and it would be difficult to identify things. For example, instead of saying the car, the speaker can say the red car. अब आपने सिंपल भाषा में कहा कि उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। बट अगर आप कहते हैं कि ही हैज अ रेड कार और ही हैज अ व्हाइट कार, ही हैज अ ग्रे कार, तो उससे क्या है कि जो सुनने वाले के जहन में एक शब्दावली डल जाती है कि किस तरह की कार है, कलर क्या है उसका। तो उससे थोड़ा सा भाषा का जो चयन होता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, और जो आपके साथ लिसनर व्यक्ति होता है वो आपकी बातों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करता है। ठीक है? तो एडजेक्टिव का काम सिंपल भाषा में अगर कहे तो नाउन को और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल। वैसे ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं माना जाता कई ग्रामर के अंदर, बट यहाँ पे हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है। An article is another types of adjective that may be used to consider a part of speech by some, but can be sometime be counted toward the ten part of speech, at least in English. This is likely because not all language have article. An article is either the word a, an, or the, and is used to give more information about a common noun. Is that red car a car you recognize? Or is it a random red car driving on the highway? If so, you can either say the red car if you recognize it. यदि आप इस किसी चीज को अच्छी तरह से पहचानते हैं या रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो उसके सामने आप द आर्टिकल लगा सकते हैं। यानी कि जब आप उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसको जब आप स्पेसिफिक बना देते हैं, ठीक है, तो आप उसके सामने द आर्टिकल लगाते हैं। डिटरमाइनर की तरह ये काम करता है। ठीक है? और अगर आप उसको नहीं जानते तो आप उसके सामने अ लगा सकते हैं। अ रेड कार, द रेड कार, अ रेड कार में सिर्फ इतना फर्क है। अगर आप उस कार को जानते हैं, वो आपके नोन में है, तो आप द रेड कार बोल सकते हैं। और अगर वो कार आपकी आइडेंटिफिकेशन से बाहर है, आप उसको नहीं पहचान पा रहे, तो आप सिंपल में अ रेड कार बोल के छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड डिटर्मिनर्स है या आर्टिकल्स है, वो होता है एन। एन का इस्तेमाल या इसका यूज ज्यादातर आप किसके सामने करते हैं? साउंड ऑफ वॉवल्स। ठीक है? साउंड ऑफ वाल्स, इसको हम वाल्स बोलते हैं, के सामने करते हैं। जैसे कि ऑक्टोपस, तो इसके सामने बोलेंगे एन ऑक्टोपस। और आर्स, एन आर्स, HOUR, एन आर्स। तो इस तरह से आप इन शब्दों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनर्स। A determiners or quantifier is another one of the 10 part of speech that's not always counted because it can also be considered an adjective. Additionally, article can sometimes be considered determiner as well, which is why both article and determiner are usually left out of the 8 part of speech. So, a determiner or quantifier is used to state how many or how much of a noun there is. ठीक है? डिटर्मिनर, क्वांटिफायर, इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि किसी को क्वांटिफाई करना, उसकी काउंटिंग करना। जब हम किसी चीज को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमें डिटर्मिनर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि देयर आर मेनी चिल्ड्रन एट द प्लेग्राउंड, यानी कि खेल के मैदान में बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो यहाँ पे मैनी शब्द का यूज हुआ है, ये क्या है? हमारे पास डिटर्मिनर है। इसने डिटरमाइन किया है कि कितने बचे हैं, यानी कि बहुत सारे बचे हैं, तो हमने मैनी लगाया है। मच लगा सकते हैं, ठीक है, फ्यू लगा सकते हैं, लिटिल लगा सकते हैं। तो ये सारे क्या वर्ड्स हैं? हमारे पास डिटर्मिनर्स वर्ड है। इसके बाद आता है नेक्स्ट एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब का सिंपल काम है कि
डिस्क्राइब अ वर्ब, जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करे, वर्ब को मोर डिस्क्रिप्टिव बना दे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एन एडवर्ब इज येट अनदर टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ब, बट इट कैन आल्सो डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। समटाइम्स एन एडवर्ब एंड्स इन ly, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, कुछ एक एडवर्ब्स ऐसी होती है जो कि ly शब्द से खत्म होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। एन एडवर्ब कैन आल्सो बी वर्ड्स लाइक वेरी एंड टू। इफ यू आर unsure as to whether or not a word is considered an adverb, check to see if answer the question how। यदि आपको पता ना चले कि जो शब्द आपके सामने है वो एडवर्ब है या नहीं है, तो आप सिंपल सा उस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल आप क्वेश्चन कीजिए। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? हाउ। हाउ के से आपको पता चल जाएगा कि अगर ये हाउ का आंसर आपको वहां से मिलता है तो वो वर्ड आपके पास एडवर्ब है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, मेडिसन फ्रेंटिकली डिड हर होमवर्क। कैसे करता है? फ्रेंटिकली। तो इसका सीधा सा अगर आप देखिए, हाउ डिड मेडिसन डू हर होमवर्क। यहाँ पे एग्जांपल जब मैंने हाउ यूज किया, हाउ डिड मेडिसन डू हर होमवर्क, तो आंसर इसका सिंपल आता है हमारे पास फ्रेंटिकली। ठीक है, तो आपका सिंपल सा यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एडवर्ब को डिस्क्राइब अ वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन यूज टू कनेक्ट सेंटेंस। जब हम दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने के लिए जिन शब्दों का चुनाव करते हैं, जिन शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड लाइक इफ, बट, एंड, एटसेट्रा। If, but, and, etc., which is used to connect sentences or clauses together. For example, if you have two sentences like I'm hungry and I am angry, you can join these together with the conjunction and. Right? Now the sentence is I'm hungry and angry. मैं भूखा और गुस्से में हूं। ठीक है, तो एंड शब्द ने इनको आपस में जोड़ दिया है। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन यूज टू स्टेट लोकेशन। अब प्रेपोजिशन का जो काम होता है वो होता है किसी सेंटेंस के अंदर उसकी जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस को जो प्रॉपर सीक्वेंस देना और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाना, वो प्रेपोजिशन का काम है। जैसे कि a preposition is one of the most existing part of grammar for children to learn because they can have a lot of fun with it, because a preposition is used to describe the location of something in relation to something else, such as under, beside, or next to. Right? Children can use their bodies or objects to represent preposition or prepositional phrases. Clear? नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का काम होता है किसी चीज में एक्साइटमेंट, इमोशन एटसेट्रा पैदा करना। जैसे कि एन इंटरजेक्शन इज यूज टू एक्सप्रेस इमोशन इन अ सेंटेंस। इट कुड बी अ वर्ड लाइक वाओ और ओप्स एटसेट्रा। सो देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस रिगार्डिंग इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मेन काम क्या है कि किसी में इमोशन को एक्सप्रेस करना। ठीक है, होप सो कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को इस नंबर से ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ पे भी असिस्टेंट दिया जाएगा। ठीक है,
तो इस नंबर से आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं और अपनी लाइव क्लासेस लेने के लिए एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, जिसका मैं अभी लिंक यहाँ पे आपको शो करा दूँगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।